क्या अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान में एक ऐसा मंदिर है जहां मुस्लिम महिलाएं सिर झुकाकर पूजा करती हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? या अभी भी आपको लग रहा है कि ये बस एक कहानी है? रुकिए, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हो वो आपकी सोच का पूरा पैटर्न तोड़ देगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक मंदिर दिखाना नहीं है, बल्कि उस सच को सामने लाना है जिसे सुनकर आपके दिमाग में एक साथ 3 सवाल उठेंगे। क्यों, कैसे और आखिर ऐसा हुआ कब? जरा इमेजिन करो, रेगिस्तान के बीचों बीच एक गुफा, कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक रहस्यमयी शक्ति, और उसके सामने खड़ी मुस्लिम महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ माथा टेकती हुई। अब सवाल यह है, जिस धर्म में मूर्ति पूजा को गुनाह माना जाता है, वहां ये आस्था आखिर आई कहां से? और यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जिसे अगर आपने मिस कर दिया तो यकीन मानिए आप एक ऐसी सच्चाई से अनजान रह जाओगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो जगह, वो इतिहास और वो चौंकाने वाले कारण जिनकी वजह से दुश्मन देश में भी लोग इस देवी के आगे झुकते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट वो है जो वीडियो के अंत में सामने आएगा, और शायद वही आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है, और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और झंझागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूल। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक ऐसा मंदिर जहां मुसलमान करते हैं देवी की पूजा, वो मंदिर जहां कोई मूर्ति नहीं है, जहां खुद श्री राम ने टेका था माथा। एक ऐसा मंदिर जिसके यात्रा के बिना 4 धाम की यात्रा भी व्यर्थ है। क्या कहते हैं यहां जाने वाली मुस्लिम महिलाओं को? कैसे हुई थी इसकी स्थापना? और कहां है ये दिव्य मंदिर? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान है, उन्हें बार बार नमस्कार। दोस्तों, है ना जहांदे, हिंदू धर्म में स्त्री को देवी और देवी को सर्वशक्तिमान माना गया है, जिनके क्रोध के आगे राक्षसों की भी नहीं चली और जिनके प्रेम ने दरिद्र को भी राजा बना दिया। हिंदू धर्म में नवरात्रि, दुर्गा पूजा जैसे त्योहार देवियों को ही समर्पित हैं। इसी तरह पौराणिक ग्रंथ जैसे देवी पुराण, तंत्र चूड़ामणि और महापीठ पुराण में जिन 51 शक्ति पीठों का जिक्र है, वो भी देवियों को ही समर्पित है। देवी पुराण में कुल 51 शक्तिपीठों का जिक्र किया गया है, जिनके बनने की कहानी शिव पुराण, विशेषकर रुद्र संहिता के सती खंड, श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद और देवी भागवत पुराण के अलावा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। कथा के अनुसार देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल बृहस्पति सव यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया, क्योंकि दक्ष प्रजापति सती और भगवान शिव के विवाह के खिलाफ थे। बावजूद इसके सती ने शिव जी से शादी की, जिस वजह से वे भगवान शिव से नाराज थे। लेकिन जब सती को पता चला कि उनके पिता ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, तो उनसे रहा नहीं गया और वे जाने की जिद करने लगी। पहले शिव जी ने उनसे मना किया, मगर फिर मान गए। लेकिन जब सती यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ स्थल पर दक्ष ने न सिर्फ शिव जी का अपमान किया, बल्कि उनके लिए यज्ञ में कोई भाग भी नहीं रखा और उनके लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अपने पति के लिए इस तरह के वचन सुनकर सती का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने यज्ञ की उसी अग्नि में यौगिक शक्ति से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शिव जी को इस घटना की खबर मिली तो उनके क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनका क्रोध धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर रहा था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। आज इन्हीं में से एक शक्तिपीठ भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी है, हिंगलाज शक्तिपीठ, जिसे हिंगलाज माता मंदिर के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट के पास हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। भारत से दूर होने के बावजूद यह स्थान भारतीय हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र है।
ये मंदिर हिंगोल नदी के किनारे एक गुफा में बना हुआ है, जिसे बेहद रहस्यमय माना जाता है। इसके चारों ओर पहाड़, रेगिस्तान और प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। मंदिर में देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक पवित्र पत्थर है जिसे शिला कहते हैं। उसे ही देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस शिला को सिंदूर यानी हिंगुल से सजाया जाता है, इसलिए इसका नाम हिंगलाज पड़ा है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ माता सती का ब्रह्मरंध्र यानी सिर का ऊपरी भाग गिरा था, इसलिए यह स्थान बेहद शक्तिशाली और सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ दीपक, नारियल और चुनरी चढ़ाने की परंपरा है। मंदिर के पास में एक मिट्टी का ज्वालामुखी है, जिसे चंद्रगुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। मान्यता है कि श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं बोलकर प्रार्थना करते हैं और ज्वालामुखी की प्रतिक्रिया तय करती है कि प्रार्थना स्वीकार हुई या नहीं। पास में ही एक पर्वत है जिसे गणेश पर्वत कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति बिल्कुल भगवान गणेश जैसी नजर आती है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हर साल अप्रैल महीने में हिंगलाज यात्रा का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिनमें पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान के अलावा भारत, बांग्लादेश और अन्य मुल्कों से भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह यात्रा कई दिनों तक चलती है और केदारनाथ की यात्रा से भी कठिन मानी जाती है। हिंदुओं में यह मान्यता है कि भले ही कोई 4 धाम की यात्रा कर ले, काशी अयोध्या में स्नान और पूजा पाठ कर ले, मगर जब तक हिंगलाज माता के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए दुश्मन देश की सीमा में होने के बावजूद भारतीय हिंदू मौका मिलते ही हिंगलाज यात्रा में हिस्सा जरूर लेते हैं, मगर इस यात्रा को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक सुनसान रेतीला रास्ता है। पैदल चलते हुए चट्टान, मिट्टी के ढेर, ऊंची ढलान के अलावा कुछ और नजर नहीं आता है। यहाँ शहरों जैसी सुविधाएं तो न के बराबर हैं। दूसरी बात, रास्ते में तेज गर्मी, धूल और पानी की कमी होती है। दिन में तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे यात्रा शारीरिक रूप से थका देने वाली हो जाती है। कई जगहों पर रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, जहां पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ कई किलोमीटर तक श्रद्धालुओं को पैदल ही चलना पड़ता है। खाने पीने और ठहरने की सुविधाएं सीमित होती हैं, इसलिए लोगों को खुद ही तैयारी करके जाना पड़ता है। इस यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव है चंद्रगुप्त ज्वालामुखी की चढ़ाई, जो यात्रा का अहम हिस्सा है, मगर यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ढलान फिसलन भरी होती है और ऊपर चढ़ना काफी कठिन होता है। फिर भी भक्त अपनी मनोकामना के लिए यह चढ़ाई जरूर करते हैं। हालांकि इन सब के अलावा एक और खतरा है जो यहाँ हर वक्त मंडराता है, और वह है आतंकवादियों का खतरा। बलूचिस्तान में पड़ने के कारण यह एक सेंसिटिव जोन बन जाता है, क्योंकि बलूच और पाक आर्मी के बीच झड़प बनी ही रहती है और बलूचिस्तान को अलग करने की मांग और सुनसान इलाके के चलते आतंकवादी भी यहाँ डेरा जमाए रहते हैं, जो कभी भी सिविलियंस को टारगेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जाने वाले यात्री 40 से 50 लोगों का समूह बनाकर आगे बढ़ते हैं, और यात्रा शुरू करने से पहले हर यात्री को 2 शपथ दिलाई जाती हैं, जिन्हें तोड़ने पर उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। पहली शपथ ये कहती है कि यात्री को यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करना होगा। दूसरी शपथ यह है कि यात्रा के दौरान कोई भी यात्री अपनी सुराही, बोतल या जिसमें भी वह पीने का पानी लेकर जा रहा है, उसे दूसरे यात्री को नहीं देगा, फिर चाहे वह कितना ही प्यासा या जरूरतमंद क्यों ना हो। सब अपना अपना पानी लेकर जाएंगे और उसी को पिएंगे। अब आप कहेंगे कि यह भला कैसी शपथ? तो ये दोनों शपथ प्राचीन समय से ही चली आ रही हैं, और ये भक्तों की परीक्षा लेने का एक तरीका है। हालांकि चमत्कार की बात है कि आज तक इस यात्रा के दौरान किसी यात्री को एक खरोंच तक नहीं आई है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हिंगलाज माता को पूजने वालों में हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी आते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। देवी हिंगलाज के मंदिर में मुस्लिम भक्तों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा नजर आती है। जिस तरह हज पर जाने वालों को हाजी कहा जाता है, वैसे ही हिंगलाज मंदिर में आने वाली मुस्लिम महिलाओं को हाजियानी कहते हैं। पुरुष हो या स्त्री, लोकल मुस्लिम यहाँ पूजा अर्चना के लिए जरूर पहुंचते हैं और हिंगलाज यात्रा में तो जरूर भाग लेते हैं, और किसी कारणवश भाग न ले पाएं तो दूसरे श्रद्धालु जो यात्रा पर जाते हैं उनके लिए खाने पीने, रहने, ओढ़ने बिछाने और मेडिकल की सुविधा करते हैं, ताकि यात्रा में किसी तरह का विघ्न न आए। मुस्लिम समाज हिंगलाज माता को नानी या नानी माता के नाम से पुकारता है, जबकि कई इलाकों में उन्हें एक रक्षक शक्ति के रूप में पूजा जाता है, जो अपने दरबार में आने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों की रक्षा करती है, उन्हें हर मुसीबत से बचाती हैं और बिगड़े काम बनवाती हैं। इस तरह वे उन्हें एक देवी से ज्यादा शक्ति और ऊर्जा के रूप में पूजते हैं, जो उनकी रक्षा करती है। मगर सोचने वाली बात है, यह चमत्कार कैसे हुआ, जबकि मुस्लिम तो इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को गुनाह की तरह देखते हैं। उनके लिए हिंदू काफिर हैं और मूर्ति पूजा तो सबसे बड़ा पाप। ऐसे में हिंगलाज देवी की पूजा करना कुछ हजम नहीं हो रहा। नहीं, तो इसके 2 कारण हैं। पहला, सूफी परंपरा। दरअसल साउथ एशिया में सूफी विचारधारा हमेशा से सीमाओं और धर्मों से ऊपर रही है। सूफी संतों ने हमेशा यही सिखाया है कि ईश्वर एक है, बस
उसे पाने के रास्ते अलग अलग हैं जो हम इंसानों ने ही बनाए हैं। इसी सोच के कारण स्थानीय मुस्लिम जो सूफी विचारधारा को फॉलो करते हैं वे हिंदू तीर्थों का भी सम्मान करते हैं, फिर चाहे वे सीमा के भीतर हों या बाहर। और यही कारण है कि आसपास के लोकल मुसलमान यहां बड़ी संख्या में सिर झुकाने के लिए पहुंचते हैं। वहीं इसका दूसरा और सबसे मजबूत कारण है डर। जी हां, कहते हैं कि स्थानीय हो या बाहरी, मुसलमान हिंगलाज देवी की पूजा आस्था से ज्यादा डर के कारण करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के अन्य हिंदू धार्मिक स्थलों की तरह हिंगलाज मंदिर को तोड़ने की भी कई बार कोशिश की गई है और ये कोशिश मुगल काल से ही चली आ रही है। मुगलों ने हिंगलाज मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामयाब रहे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाक आर्मी और आतंकवादियों की नजर में भी हिंगलाज मंदिर चढ़ गया था, जिसे तोड़ने के लिए कई बार आर्मी भेजी गई, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। कहते हैं कि जिस किसी ने भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह या तो अपाहिज हो गया या हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चल बसा। धीरे धीरे ये बातें स्थानीय मुसलमानों में भी फैलने लगी, जिस वजह से उनके बीच डर बैठ गया कि अगर उन्होंने देवी की पूजा नहीं की या गलती से भी उनका अनादर किया तो उन्हें भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए वे लोग भी यहाँ पूजा करने लगे। हालांकि ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमानों में हिंगलाज देवी को लेकर गहरी आस्था देखी गई है। वे उन्हें डर से नहीं बल्कि भक्ति भाव से पूजते हैं। मंदिर जाने पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। सब मिलजुल कर पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने वाले कई मुसलमानों को मनचाहा वरदान मिला है, इसलिए उनके बीच हिंगलाज देवी की भक्ति का प्रभाव है, जिसे पूरा करने के लिए वे माता के 10 फीट लंबे चुल से गुजरने को भी तैयार रहते हैं। माता का चुल असल में एक अग्नि से धधकता हुआ रास्ता है, जिसमें 24 घंटे आग जलती रहती है। कहते हैं कि जो भी यात्री विशेष मनोकामना लेकर यहाँ आता है वह इस चुल को पैदल नंगे पैर जरूर पार करता है, क्योंकि इसके बाद उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। साथ ही चुल से गुजरने में न तो उनके पैर जलते हैं और न ही कोई शारीरिक नुकसान होता है, बल्कि बुजुर्ग हों या जवान इस अग्नि से भरे रास्ते को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे सामने अंगारे नहीं, बर्फ के टुकड़े रखे हों। कहते हैं कि देवी हिंगलाज की पूजा भगवान श्री राम भी कर चुके हैं। उनके अलावा परशुराम जी भी अपने कर्मों के प्रायश्चित के लिए हिंगलाज माता की कठोर तपस्या करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें गहरी शांति मिली। एक और मान्यता के अनुसार नाथ पंथ के संस्थापक और भगवान शंकर का रूप माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ भी यहाँ पूजा कर चुके हैं। कुल मिलाकर हिंगलाज शक्तिपीठ में कई नामी व्यक्तित्व और दैवीय शक्तियां रखने वाले महापुरुषों ने भी पूजा की है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवी का चमत्कार कितना होगा। वैसे क्या आप भी हिंगलाज माता के दर्शन करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय हिंगलाज देवी जरूर लिखें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।